और झले हुए पैसे सारे तुहाडे को लै लवांगे। इन्हां पैसों के फुलों के काबिल असी कोई नहीं। सानू तो मुंह छुपा के आना चाहिए। साडे किबला अव्वल के उत्ते अगले यहूदियां कब्जा किया होए और साडे बच्चों को दुध पीने मार रहे होवे ते असी फुल सुटाण दे लैके यार असी पैसे सुटाण दे लैके हाँ इस तरह सलाउद्दीन अयूबी की तरह असी बैतुल मुकद्दस से दाखिल हो रहे होइए ते फिर फुल नहीं फिर तो सोने भी बहा दोगे तो गल बन जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा लकुम ला तुक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाहि वल मुस्तज़अफ़ीना मिनर रिजालि वन निसाइ वल विल्दान लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़रियतिज़ ज़ालिम वजअल लना मिन लदुनका वलिय्या वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तारे चार यारम ताबा औलादे अलीम मजहबे हनफी अदारम मिल्लत हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम ज़ेर साया हर वलीम। सिद्दीक अक्स हुस्ने कमाले मोहम्मद फारूक ज़िल्ले जाहो चलाले मोहम्मद उस्मान ज़ियाए शमए जमाले मोहम्मद हैदर बहार बाग़े खिसाले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। जिनके जलवे से मुरझाई कलियां खिली उस गुले पाक मंबत पे लाखों सलाम। अंधे शीशे जला जल दमकने लगे जलवरेज़ी दावत पे लाखों सलाम। जिसके आगे सरे सरवरा खम रहे उस सरे ताज रिफ़अत पे लाखों सलाम। जिसके आगे खिंची गर्दने झुक गई उस खुदा दाद शौकत पे लाखों सलाम। शौर तकबीर से थरथराती ज़मीं
जुम्बश जैश नुसरत पे लाखों सलाम। नारहाए दलेरों से बन गूंजते, गुर्रशे को से जुर्अत पे लाखों सलाम। वो चकाचक खंजर से आती सदा, मुस्तफा तेरी सौलत पे लाखों सलाम। उनके आगे वो हमजा की जांबाजियां, शेर गुर्रान सतवत पे लाखों सलाम। अस्दकुस्सादिकीन सैयदुल मुत्तकीन, चश्मे गोशे वजारत पे लाखों सलाम। साया-ए मुस्तफा माया-ए इस्तफा, इज्जो नाज़े खिलाफत पे लाखों सलाम। यानी उस अफ़ज़लुल खल्क़ बादर रसूल, सानी अस्नैन हिजरत पे लाखों सलाम। फारिक़े हक़ बातिल इमामुल हुदा, तेग़े मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम। तर्जुमाने नबी हम ज़ुबाने नबी, जान शाने अदालत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसके आदाब पे शैदा सफ़र, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। जाहिद मस्जिद अहमदी पर दुरूद, दौलत जैश उसरत पे लाखों सलाम। यानी वो उस्मान साहिब कमीसे हुदा, गुल्ला पोशे शहादत पे लाखों सलाम। शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन, परतवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। माहिए रिफ्ज़ो तफ़सीलो नस्बो खुरूज, हामिए दीनो सुन्नत पे लाखों सलाम। मुर्तज़ा शेर हक अशजाउल अशजाई, साक़िए शीरो शरबत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम। खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। आब तत्हीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़ नजाबत पे लाखों सलाम। जिनका आंचल न देखा माहो मेहर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। वो हसने मुज्तबा सैयदुल अस्क़िया, राक़िबे दोष इज्जत पे लाखों सलाम। वो शहीदे बला शाह गुलगू कबा, बेकस दश्त गुर्बत पे लाखों सलाम। दुर दुर्जे नजफ मेहर बुर्जे शरफ, रंग रूए शहादत पे लाखों सलाम। जान सारा ने बदरो ओहद पर दुरूद, हक गुजारा ने बैअत पे लाखों सलाम। वो दसों जिनको जन्नत का मुजदा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। अलगरज उनके हर मुंह पे लाखों दुरूद, उनकी हर खू खसलत पे लाखों सलाम। उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके अस्हाब इतरत पे लाखों सलाम। शाफई मालिक अहमद इमाम हनीफ, चार बाग़े इमामत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमाम तुक़ा वन्नुक़ा, जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। जिसकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम।
काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल ताजदारे खत्म नबुव्वत। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, स्टेज पर जलवागर जरनैले अहले सुन्नत ज़ैगम इस्लाम, आफ्ताब तरीक़त महताब शरीयत पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब बुखारी ज़ीदा मजदुल करीम और आशिक़ रसूल, गैरतमंद आशिक़ रसूल, अल्लाह ताला पुत्र सारे नूं देवे लेकिन गुलाम रसूल वर्गे सारे नूं देवे। हुजूर दे नां ते कुर्बान होने वास्ते हर वेले तैयार रहना। बस एक नहीं गल है। और बाखुदा मेरा तो हाँ ठर गया इतने आगे, पता लग गया कि आज हुजूर दे गुलाम आए बैठे। लेकिन मैनू ख्याल पैंदा भी लाहौरी है जरा ढिले ढिले बैठे। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। मैं कुरान मजीद की आयत की तिलावत की थी, वमा लकुम ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह। कुरान कहता क्यों नहीं लड़ते तुसी, की हो गया तानू अल्लाह दी राज क्यों नहीं लड़ते। वल मुस्तदाफीन मिनर रिजाल, वो कमजोर लोग जड़े मर्दन औरतन, वल मुस्तदाफीन मिनर रिजाल वन निसाए वल विल्दान, वो बच्चे अल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना, जड़े कहंदे रब दी बारगाह क्या साडे रब एना जालिमां दी बस्ती जो सानू कढ है जी, और वजअल लना मिन लदुनका वलिय्या, पैदा कर बना साडे वास्ते कोई खड़ा कर, लिया साडे वास्ते कोई मददगार ते साडा हिमायती। आज कौम तकरीबन सैकड़ों मरतबा कुरान के अंदर जिहाद और किताल दी गल्लां आईयां, लेकिन अज उतो लैके थले तक किसी की जुबान से जिहाद की गल नहीं। इस वास्ते कि तू बदल गया तो बेहतर के बदल गई शरीयत। इकबाल कहता चंगा होया तू बदलिया। आज इस्लाम किसी को कुछ नहीं कहता, इस्लाम तो बड़ा अमन वाला मजहब है। मैंने कहा जी बिल्कुल किसी को कुछ नहीं कहता, लेकिन वो हालात हैं कि जब बिलाल काबे की छत पर हो तो इस्लाम कहता है, मेरे आका मौला फरमाते हैं ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, जाओ आज तुहानू सारे नू माफ कर देता। लेकिन अगर बिलाल नू मारन वाला उमैया मैदान बदर च आग पहुंचे तो फिर हजरत बिलाल नारा ला देन, जाओ उमैया हलक बिलाल, जे अज उमैया बचा तो बिलाल नहीं बचा। आज पूरी उम्मत मुस्लिमा तमाशाई खामोश तमाशाई। असी सोचते सा यार एक किवें हो सकता कि इमामुल अंबिया दा नवासा होवे, जनाबे इमाम अली मकाम होन, इमाम हुसैन होन और करबला शहजादगान रसूल नू कट दिता जा रहा होवे ते जनाब कूफी चुप करके बैठे होन। ओ अज एवें ही है जिवें तुसी ते मैं चुप करके बैठे होन, फलस्तीनियों दे उत्ते बमबारी हो रही। इस तरह ही कोई ज्यादा फर्क नहीं है कि जनाब वो किवें मुमकिन होया। ओ कहने ना कि खूने हुसैन की कसम यही अर्ज़े करबला, लाखों यजीद हैं यहाँ कलमा हक उठा के दे। आज हजारों सारे मसाजिद में सब जगह आप किसी मीडिया चैनल पर किसी पाकिस्तान के जिम्मेदार के मुंह से इस्लाम पर जब बात आए जी इस्लाम अकलियतों को अकलियों को हुकूक देता है, अकलियों का तहफ़्फ़ुज़ करता है अकलियतों का। मैंने कहा इस्लाम अकलियतों का तहफ़्फ़ुज़ करता है, ये इनकार नहीं है, लेकिन इस्लाम पहले मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ करता है। और किस सूरत में करता है? मेरे आका मौला ने काबे को देखा ऐसे सामने, काबे को फरमाया काबे तेरी बड़ी अज़मतान,
तेरिया बड़िया शानान, तेरिया बड़िया जनाब शानान, तेरिया बड़िया अजमतान, लेकिन मेरे एक गुलाम, एक मुसलमान दी जान, एक मुसलमान दा तहफ़्फ़ुज़, एक मुसलमान दी तकरीम तेरे नालों ज्यादा। ओए मैनू ये दसो, जिस काबे नूं वेख के हुजूर कहन ए मुसलमान दी तकरीम तेरे नालों ज्यादा, ते बैतुल मुकद्दस दे उत्ते जनाब अज फलस्तीन दे उत्ते बंबारी बन रही होवे और उन्हां दे छोटे छोटे बच्चे भी कटे जा रहे होन, लेकिन किसी दे मुंह ते जिहाद दी गल ना आवे। लेकिन जदों कदे ईसाइयां दी गल आ जावे तां जनाब मुआहिदा निजरान जड़ा अपने कोलों घड़ के, जिस तरह जनाब इन्होंने वो कूड़े वाली जनाब गल कड़ी हुई कि जनाब वो कूड़े जनाब माई सुखती सी, इस तरह दी गल्लां घड़ के और जनाब किताबों में छापन, अखबारों में छापन। मैं कहा वो छापन की लोड़ है या नहीं है तो असी दसांगे, लेकिन अज बनु कुरैज़ा दा फैसला छापो, अज बनु कुरैज़ा दा फैसला पाकिस्तान दे अखबारां दे फ्रंट ते छापो, अज बनु कुरैज़ा दा फैसला पीटीवी दे उत्ते चलाओ, अज बनु कुरैज़ा दा फैसला जड़ा मेरे आका मौला ने यहूदियों के खिलाफ किया, अज तमाम टीवी चैनल ते चलाओ, उन्होंने पता लगे कि हुजूर दा फरमान की है जड़े इस्लाम दे खिलाफ जनाब जंग के दौरान, किताल के दौरान उन्होंने यहूदियों वास्ते गल की है। लेकिन इकबाल कहता बस रखो इन्हें जिक्रो फिक्रो सुबह गाही में और पुख्ता तर कर दो इनको मिजाज खानकाही में। और इकबाल कहता तालीम के तेजाब में डालकर इसकी खुदी को, इकबाल कहता इन्होंने तालीम ऐसी पढ़ाओ कि आज मुसलमानों के बच्चे खुद कह रहे हैं और जी की जरूरत है फलस्तीनियन उन्होंने लड़न दी, उन्होंने रल जान, और जनाब की जरूरत है हमास नूं लड़न दी। मैं क्या मैनू दस जे तू रसूलुल्लाह दे जमाने चाहता और तुसी कहते हो काश मैं दौरे पैगंबर में पैदा हुआ होता, तो मैनू यकीन है जड़े गल्लां कर रहे हैं अबू जहल दी पहली सफ विच आउंदे, हुजूर नूं छड़ के अबू जहल दी पहली सफ विच आउंदे, कहंदे की जरूरत है 360 फुट अंदर पैन ते पैरवन असी बारों तवाफ भी करी जाने। इकबाल कहंदा हक रा बसजूदे सनमारा बतवाफे, इकबाल कहंदा हक नूं सजदे भी कीती जाना ते सनम दे तवाफ भी कीती जाना। सनम तवाफ दे एवन ना कि आज यहूदी मुसलमान बच्चों नहीं कट के रख देन, मामा दे रहम दे अंदर भी बच्चे मार देन, औरतां भी मार देन, बुढ़े भी मार देन, जवान भी मार देन और जनाब मर्द भी मार देन, सारा कुछ तबाही कर देन। पानी दे टैंकरों ते लैन लगी होवे तो उत्तों मिसाइल छड़ देन, ते कोई ये नहीं कहता कि ए यहूदियत तालीम देती, लेकिन कोई मोहम्मद अरबी दे दीन की गल करे तो सारे उठ के आ जाते हैं कि जी जनाब इस्लाम ये तालीमात देता है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ये तालीमात देता है। ओए हिजड़ो, जब बिलाल को काबे की गलियों में मारा जा रहा हो तो इस्लाम फिर बदर जाने का हुक्म देता है, फिर ओहद जाने का हुक्म देता है, फिर खंदक जाने का हुक्म देता है, फिर मुरैसी जाने का हुक्म देता है, फिर मुस्तलिक जाने का हुक्म देता है। और अगर बिलाल काबे की छत पर हो तो फिर मेरे आका फरमाते हैं बिलाल चेहरा मेरी तरफ करके जरा अज़ान बुलंद करके पढ़। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और आज गल ही कोई नहीं, किसी को सुनोगे कोई गल नहीं। ए जनाब सारे कहेंगे ओ जी इस्लाम अमन का दर्स देता है और जनाब कौम नू जनाब नचन टपड़ दे। इकबाल कहना महकूम के हक में यही तरबियत अच्छी, मौसीकी और सूरत गरी और इल्म नबातात। इकबाल कहता है इन्होंने पढ़ाओ नचन टपड़ के तरीके दसो, इन्होंने दसो मौसम में बाहर आ गया, फेस्टिवल हो रहा, 12 दिन जनाब असि डांस करांगे, नचन वाले बुलावांगे, गवैया वाले बुलावांगे, सारे बुलावांगे। इकबाल कहता इन्हों को अल हजर आई ने पैगंबर से 100 बार अल हजर। इकबाल कहता कि जनाब इन्होंने हुजूर के दीन की गल नहीं दसनी, इन्होंने यह दसना मौसम में बाहर आ गया पतंगा उड़ाओ, ए जनाब फुलों का मौसम आ गया सारा कुछ। इकबाल कहता इन्होंने यह नहीं दसना कि ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहारों के खजाना इलाहा इल्लल्लाह। इकबाल कहता है इन्होंने नहीं दसना कि बहार ते खजाना मुसलमान ते आंदी नहीं। मेरे आका ने फरमाया अपने साहबा हुजूर ने फरमाया दसो मेरे साहबा ऐसा केड़ा दरख्त है जिससे कभी खजान नहीं आती। साहबा कहते असी अपने ज़हन जंगलों च लै गए और जनाब पहाड़ों च लै गए, वादियों च लै गए, असी सोचते रहे और जनाब साढ़े ज़हन में गल ना आई। कहते मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस लगी हुई, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते कि मेरे ज़हन च आ गया क्यों केड़ा दरख्त है, लेकिन अबू बकर व उमर व उस्मान व अली कहने लगे इन्हां दी मौजूदगी च मैनू हया आया कि मैं इन्हां दे सामने किस तरह गल करा। ए हया दी गल है
हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते मेरे ज़हन च आ गई गल। साहबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह असीं नहीं जानते केड़ा दरख्त है जिस ते खज़ा कदी नहीं आती। मेरे आका ने फरमाया खजूर का दरख्त है जिस ते कदी खज़ा नहीं आती। और हुजूर ने फरमाया मोमिन की मिसाल खजूर के दरख्त की तरह, उस ते खज़ा नहीं आती। ओ जनाब शहीद हो जाए तो तावी खज़ादार नहीं, ओ जनाब गाजी हो जाए तो तावी खज़ादार नहीं। ओ दुध पींदा होवे ते हाथ च फीडर होवे ते हाथ च पत्थर होवे ते सामने इसराइली फौजा खड़ियां होन ते तावी कह कवे सितम करे जरा हुनर आजमाए तू तीर आजमा हम जिगर आजमा। अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद लब्बैक लब्बैक। और लोग कहते जी तुसी कहते हो फलस्तीन फतह होएगा, किस तरह फतह होएगा? बैतुल मुकद्दस आजाद होएगा, किस तरह होएगा? मैं कहा बैतुल मुकद्दस आजाद हो सकता, लेकिन उस वास्ते शर्त है वे कि मुसलमानों के जरनैल बैतुल मुकद्दस के दरवाजे पे खड़े होन। हजरत खालिद बिन वलीद और हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा। अब मैं तुहानू जहाद दी गल्लां सुनानियां क्योंकि कुरान कहता असा इकबाल कहता वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारे के कुरान होकर। और दरसे कुरान अगर हमने ना बुलाया होता, ये जमाने ने जमाना ना दिखाया होता। इकबाल कहता तू कुरान छड़िया, इकबाल कहता कि ईद कुव्वत हाफिज़े यकदी करन कायनात जिंदगी रा महवरन। इकबाल कहता दो चीज़ां जदों दियां मुसलमाना छड़ियां फिर होया कि ये दर मुसलमान शान महबूबी नमान खालिद व फारूक व अय्यूबी नमान। कहता मुसलमानों के अंदर वो गैरत बाकी नहीं रही, उन्होंने अंदर कोई फारूक आजम का गुलाम नहीं आया, कोई जनाब उन्होंने शान महबूबी जनाब लोग वेख के लरसते सन। तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, खोया गया है तेरा वो जज्बे कलंदराना। इकबाल कहता तू तो निगाह पांदा सा ते अगले दा पेशाब निकल के रह जांदा सी। ए गल इस तरह नहीं। हजरत अब्बास के बारे बाबा जी का कल ही मैं सुन रहा था। हजरत अब्बास जो जंगल गए ना तो आपने आवाज दी, जब आपने आवाज दी तो जनाब दो आलम से करती है बेगाना दिल को है जी। जो आवाज दी तो आपने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते कि बेड़िया गुजर रहा सी उसके जिगर के दो टुकड़े हो गए, दिल फट गया उसका। ऐ तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, खोया गया है तेरा वो जज्बे कलंदराना। मैं तो जहाद की गल्लां सुनानियां इस वास्ते कि कौम नूं ला दिता जनाब मैचां पिछे नचन टप्पण पिछे जनाब फेस्टिवल आ रहे हैं। ए जनाब हुण ए हो रहा है, जनाब हुण रंग लाहौर मेले हो रहे हैं, ए हो रहे हैं। और मैं कह रंग लाहौर मेले की जरूरत नहीं चलिया। इस कौम नूं दस कि खालिद बिन वलीद के हाथ च 8 तलवारां किवें टुटियां। इस कौम नूं दस कि जनाब जंगे अजनादीन च खालिद बिन वलीद 60,000 के मुकाबले 60 बंदे किवें लैके गए, किवें लैके गए। जंगे अजनादीन हुई ना 60,000 का लश्कर आ गया सामने तो फिर खालिद सी ना कब्जे में ये तलवार भी आ जाए तो मोमिन या खालिद जांबाज है या हैदर कर रहा। इकबाल कहता मोमिन के हाथ तलवार आने दी दे रहे होवे शाही मोमिन और जलिया मोमिन तो खाली हाथ भी होवे ना। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही और फकर की शान पे चढ़ती है जब तेग खुद ही। एक जनाब बाबा जी व्हील चेयर से बैठे हो ना ते हाथ में कोई शय नहीं, हाथ में डंडा ना तलवार, लेकिन इस्लाम का सबसे बड़ा चौकीदार, नामों से रिसालत का सबसे बड़ा चौकीदार, खत्मे नबूवत का सबसे बड़ा पहरेदार है जी। इबादत काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। असा लड़दे वेख्या नहीं असी इकबाल कहना इकबाल किवें लड़ सकता बेतेग। उन्हें कहते रात तेन विखावा व्हील चेयर से बैठा होया ते लोग कहते बंदा भी 150 वे ते हर शय पुठी रख के कर देती फैजाबाद। अज भी साडे बाबा जी पूरा पिंडाल कज के बोले कयामत तक साडे बाबा जी अल्लाह। हाँ जंगे अजनादीन यार थोड़ा आवाज कटो इसकी इनू भी बजट आना चाहिए। हाँ दलेरा इस्लाम दलेरा का दीन है। हाँ इस्लाम किदा दीन है, बुज़दिला का दीन नहीं है इस्लाम। और भाई इस तो मुश्किल कहते हालात ठीक नहीं। मैं कहा हजरत बिलाल दे हालात ठीक सन, काबे दी गलियां होन तपती रेत होवे विच बिलाल होवे तो उत्थे सीने ते पत्थर होन ते हालात तो ठीक नहीं ना, उतो कोड़े ना मारे भी जा रहे हुए। फिर पुछन बिलाल सुना रसूलुल्लाह दा दामन छड़ देगा तो बिलाल अज देखते या कि अहद 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 है जी। है ना इस्लाम जनाब। और हजरत खब्बाब बिन अरद हजरत खालिद बिन वलीद ने उन्होंने मोढे ते हाथ रखा तो आप दा हाथ उन्होंने जनाब कंधे दे विच चला गया। हजरत खब्बाब नु हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा खब्बाब ऐ की होया
ते फरमाया खालिद जदों तुसी इस्लाम दे मुकाबले लश्कर लैके आंदे सो, जदों असा हुजूर दा दामन संभाल लिया ते मेरा चचा मैनू जनाब गरम अंगारे उत्ते लिटा दिंदा सी चटाई च बलेट के, ते क्या मैनू मारदा रहिंदा सी उतों तक, कहंदा सी हुजूर दा दामन छड़ दे। ते हज़रत खालिद बिन वलीद ने कहा फिर तेरी बचत किवें होंदी सी, क्या मेरी इथों चर्बी पिघल पिघल के अंगारे बुझांदी सी ते तां मेरे अंगारे बुझदे सन ते जान जान छड़दी सी। हज़रत खालिद भी रोन लग पे और जनाब हज़रत खब्बाब बिन अरद भी रोन लग पे, ए हुजूर दे गुलामां दी शान। और आज जनाब खांदे पीने हर शय होंदे घर बैठे इकबाल कहता काफिर की मौत से भी लरजता हो जिसका दिल, घर बैठे लता कमी जा रही हैं। और जी मौलवी साहब की करूं, और मैं कहा मौलवी साहब कुछ नहीं करूं, मौलवी साहब ये दसुअन कि मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफा का दामन। हाँ कहने जनाब फलस्तीन किमें होएगा, मैं कहा फलस्तीन हो सकता लेकिन गैरत आज खालिद बिन वलीद आली होवे तो हो सकता। और हमेशा कहने मौलवी हलवा बड़ा खाने, मैं कहा आज मौलवी हलवे की गल नहीं कर रहा है, आज दरबेक आज मौलवी जिहाद की गल कर रहे हैं, आज मौलवी किताल की गल कर रहे हैं, आज मौलवी फलस्तीन जान की गल कर रहे हैं। उठ बेगैरता जरा जोर पाक पैरों ते खड़ा हो आके वेख मोहम्मद अरबी दे शेर तैयार बैठे और कहने आज जिधर भी जाना चले जाओ, लबे बाम भी पुकारा सरेदार भी सदा दी, मैं कहां कहां पहुंचा तेरी दीद की। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबुव्वत और चले हुए पैसे सारे तुहाडे को लै लवांगे, इन्हां पैसों के फुलों के काबिल असी कोई नहीं, सानू तो मुंह छुपा के आना चाहिए। साडे किबला अव्वल दे उत्ते अगले यहूदियां कब्जा कीता होए और साडे बच्चों नूं दुध पीने नूं मार रहे होवे ते असी फुल सुटाण दे लैके यार असी पैसे सुटाण दे लैके हाँ इस तरह सलाउद्दीन अयूबी की तरह असी बैतुल मुकद्दस से दाखिल हो रहे होइए ते फिर फुल नहीं फिर तो सोने भी बहा दोगे तो गल बच जाएगी, फिर तो कोई मसला नहीं ना। लेकिन शर्त है वे शर्त है कि आज भी इकबाल कहता के बुता नाल तुहानू उम्मीद आ गई और इकबाल कहता बुतों से तुझको उम्मीदें खुदा से ना उम्मीदी। आज जनाब कुरान कहता वमा लकुम ला तुकातिलून, लड़ते क्यों नहीं तुसी, रब दी बात तुहानू की हो गया। वल मुस्तदफीन मिनर रिजाल वल विल्दान अल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना अखरिजना मिन हाज़िल क़रयति ज़ालिम अहलुहा। इकबाल का जनाब कुरान कहता कि तुसी लड़ते क्यों नहीं, तुहानू की हो गया। इस वास्ते नहीं लड़ते कि इन्होंने अमरीका को डर लगता, इस वास्ते नहीं लड़ते कि इन्होंने जनाब चाइना को डर लगता, इन्होंने रशिया को डर लगता, इन्होंने इसराइल को डर लगता। तो इकबाल कहता बुतों से तुझको उम्मीद है खुदा से ना उम्मीदी, कहता तेनू पुता को उम्मीद है, तेनू IMF के डॉलर आ रहे हैं और उसके बदले गजा के बारे गल नहीं करनी, इसराइल की हिमायत करनी, फलस्तीन के बारे गल नहीं करनी, तो जनाब तुहानू डॉलर भी देंगे, तुहानू जनाब IMF के बैंक चो कर्जे भी देंगे। कहता बुतों से तुझको उम्मीदें खुदा से ना उम्मीदी, बुतों से तुझको उम्मीदें खुदा से ना उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। बात कहता और काफरी कहने के सुनून कि तू रब दी बारगाह चो जनाब होके ते तू जनाब बेनियाज होके और जनाब दाएं बाएं होके रब दी बारगाह तो हट के तू जनाब अमेरिका दी बारगाह खड़िया, तू जनाब उदी रशिया दी बारगाह खड़िया, तू चाइना दी बारगाह खड़िया। मैं तुहानू दस नहीं गल जिहाद दी, आज भी फलस्तीन आजाद हो सकता लेकिन उस वास्ते शर्त है कि मुसलमानों के जरनैल फलस्तीन के दरवाजे ते होन। हजरत खालिद बिन वलीद मैं गल मुकम्मल कर जावा जंगे अजनादीन वाली 60,000 के लश्कर हजरत खालिद बिन वलीद 60 बंदे लै गए, सारा दिन लड़ते रहा और शाम हो गई तो 60 बंदे सलामत वापस ले आए। हजरत फारूक आजम ने किसी ने जनाब दस दिता कि खालिद आज पूरे लश्कर में दाएं खड़ा करके 60 बंदे ना 60,000 ना लड़ता रहा। हजरत फारूक आजम ने खत लिख दिता, फरमाया खालिद ऐ तू की कीता, 60 बंदे जनाब तू लैके चला गया, खुद भी अगर तुम सारे शहीद हो जाते फिर। हजरत खालिद ने क्या नहीं अमीरुल मोमिनीन कुरान कहता कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, कहा कि जनाब कुरान कहता तुसी दा एक होगे ते 1000 के मुकाबले फतह पाओगे ते मैं देखना सी कुरान साडे बारे कहता या किसी होर दे बारे कहता। अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद है जिहाद की बात। और लकी तो कज़ा व कज़ा ज़हफ़न, मैं आज बड़े बड़े महलों सोने वाले कहना
कि हज़रत खालिद बिन वलीद का आखिरी फरमान सुन लो। फरमाया ओए लकी तो कज़ा व कज़ा ज़हफ़न, फरमाया इस मौत को तो मैं जनाब आप जो आखिरी बिस्तर फिराश से पे ना तो जनाब अल्लाह जनाब इंतकाल होने लगा आपका विसाल से आपने फरमाया लकी तो कज़ा व कज़ा ज़हफ़न, फरमाया ओए मौत तेन तो मैं बड़िया बड़िया जंगल तलाश किया, तेन तो मैं 60,000 के मुकाबले 60 बंदे ना तलाश किया, तू मेरे सामने नहीं आई। आज खालिद को कमजोर समझ के आ गई। फरमाया फला ना मत आयुनुल जुबना, फरमाया जाके बुज़दिला नु पैगाम मेरा सुना दो, शाला बुज़दिला कदी नींद ना आवे, शाला बुज़दिला कदी हाँ शाला और बुज़दिला नु आंदी भी नहीं। इस नींद तो मुराद होवे कि लहद में इश्क़ रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग ले, इस तो नींद तो मुराद है कि कब्र के अंदर उन्होंने सुकून नहीं आना और बुज़दिला नु कदी भी नहीं आना। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अपनी तलवार देते जनाब लिखे हुए हुमुल जिबाल मकरमतुन व फिल आर जुबन, मेरे आका मौला ने फरमाया आगे बढ़ना इज्जत है, पीछे हटना बुज़दिली है। आज आगे बढ़ने का मौका आया तो सारे पीछे हटी जाते हैं। आज जनाब और कहने जनाब हमेशा कहते सन मौलवी गिठ मसवाक से लड़ रहे सन, बैकाब तारीख लिखना लिया अपने कलम ते जोर पा के लिखी कि जदों कश्मीर लुट रहा सी अमीरुल मुजाहिदीन गिठ मसवाक से नहीं से लड़ रहा है और कहने सन गौरी भी ले आओ, गजनी भी ले आओ, अब्दाली ले आओ, शाहीन ले आओ, खालिद टैंक भी ले आओ, दरार भी ले आओ ते मेरी व्हील चेयर भी रख देना शाम ऐज कर अगे ते शाम तक कश्मीर फतह ना होया तो साडा नाम बदल के रख देना। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। और असी भी आज कह रहे हैं कि ले आओ सारा सामान जड़ा कुरान के अंदर वाइदू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। कुरान कहता घोड़े खोलो, बाबा जी कहते हैं कुरान जनाब घोड़े खोलो जड़े कुरान ने तुहानू कैसी जनाब तैयार रखो, इसने अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन डराना ते अपने दुश्मन डरा के रखो। ऐ तुसी घोड़े ले आओ सारे साडे हवाले करो, है जी ऐ सारे घोड़े साडे हवाले करो तो इंशाअल्लाह पहली साफे शाह साहब भी होंगे, पहली साफे जब बाबे होरी होंगे, ऐ जनाब राजपूत साहब भी होंगे, ऐ मलक साहब भी होंगे, ऐ जनाब अल्लामा यूसुफ रिजवी साहब भी होंगे ते साडे वर्गे फकीर भी पहली साफे च होंगे। जे इसराइल तक इसराइल ते शाम तक इतने टुकड़े ना हो गए दुनिया अंगड़ा ते गिने ते साडा नाम बदल के रख देना। और कहने साढ़े को असला कोई नहीं किबला असी दसने असला ये तो अल्लाह रसूल दे ना देन आन दी गल है, असले विच भी जान आ जाती। हाँ कुरान कह रहा है इन्ना कैद शैतान कान दाईफा, कुरान कहता असी जनाब कमजोर करके शैतान दे मकर रख देंगे, लेकिन असले जान के आंदा घोड़ा भी असले च आंदा ना, जहाज के असले में आंदा घोड़ा भी। ते हजरत दरार बिन अजवर जान दो, दरार बिन अजवर हाँ कौम दसा क्या इमरान खान छक्के मारे, मैं क्या दरा तेन विखावा हजरत दरार बिन अजवर हुजूर दे गुलामन जड़े जहाद करते हैं जिरा तक की कमीज भी ला देंगे सन शौके शहादत नाल ते जनाब सलीबी ते जनाब ईसाई ते जनाब रूमी ते सारे जनाब ए जड़े सन ना पारसी ते आप नु वेख के ईरानी ये अगे दौड़ ला देंगे सन। वो कहते सन ए पता नहीं हुजूर दा किहो जिहा गुलाम है, इसको मौत को डर ही नहीं लगता, ये तो कमीज लोग पाते ना जिरा आप कमीज भी उतार के तैमन बांध के जहाद करते होंगे सन और जोशे जहाद जो आप सफा पलटते सन ना तो कहते सन भाई इसका जवाब कोई नहीं, ये तो पूरा पूरा लश्कर कला लैके निकल जाता। ये हजरत दरार बिन अजवर उन्होंने प्रोग्राम बनाया भाई इस नूं काबू करो, ये खालिद बिन वलीद दा कमांडर है जिहड़ा हर जंग पासा पलट के रख देंदा ते हजरत खालिद बिन वलीद के जनाब कमांडर हैं हजरत दरार बिन अजवर ये जंग कर रहा है ते सलीबिया ने जनाब हजारों फौजी ला देते, हजारों फौजी ला देते उन्हें जनाब घेरदे घेरदे ना हजरत जनाब दरार बिन अजवर नूं जंग को दूर कर दिता। आप नूं घेरदे रह दूर लै गए ना जदों ते आप सारा दिन उन्होंने जंग करते रहन करके जनाब घोड़े उत्ते दाएं बाएं उन्होंने सारा दिन इधर जिधरों आन उन्होंने दी लाशां बिखेर देन। जदों जनाब देखे ना उन्होंने कि हुण अंधेरा छाण लगा ते लश्कर को हो गया दूर, इन्हू जिंदा गिरफ्तार करना ए जनाब उन्होंने ये सी कि मरदा है ही नहीं, इससे तलवार असर नहीं करती, ये कोई होर मखलूक है, इन्हू जिंदा पकड़ो। ते जदों देखे ना हजरत दरार बिन अजवर ने कि मैनू गिरफ्तार करना चाहते हैं और हैं भी हजारों सैकड़ों ते कल्ले हजरत दरार बिन अजवर ते वेख्या भी घोड़ा भी सवेर दा शाम तक चल चल के नस नस के जंग कर करके थक चुकिया। या सुनो घोड़े में जान पैदा होती किस तरह, गजनी में जान पैदा होती किस तरह, खालिद टैंक में जान पैदा होएगी किस तरह,
ज़रार बिन अल अज़वर के जान पैदा होएगी किस तरह? ऐ सुनो, हजरत ज़रार ने जो देखा भी ये मैंने गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो आपने फरमाया घोड़िया गल सुन, मेरा अजे गिरफ्तार ते शहीद होने का कोई प्रोग्राम नहीं, मैं अजे हुजूर दे दुश्मनां नाल मजीद जंग करनी। ते फरमाया ओदा कान पकड़िया ते फरमाया शताओ तो इला रसूलिल्लाह, फरमाया इन्हां घेर लिया मैनू, जे तू मैनू इथों कढिया ना तो मैं हुजूर दी बारगाह शिकायत आवांगे। हजरत ज़रार कहते घोड़े दे जिस्म विच बिजली तरह करंट दौड़िया ते उन्हें जंप लिया, हज़ारां दे लश्कर विचों मैनू दौड़ांदा लैके चला गया इन करके। बस इतनी बात है कि कहते हो हाँ अजे तो असी सिर्फ लब्बैक के नारे ना निकलते हैं ना, ते हार असलिया ते हार साजिश ते हार जनाब हेलीकॉप्टर ते हार जनाब शैल ते हार तेजाब ते हार गोली ते हार SMG ते जनाब दुनिया का हार असलिया वो नाकाम हो जाता। ते जिस दिन शाह होता ते मेरे हाथ च होई G3 एन करके ते बटन होया एन करके थे ते सामने होए जनाब यहूदी, ते फिर गल तो बदल जाएगी। अल जिहाद और आला ने लिखा ना शोर तकबीर से थरथराती जमीन, और झले वासी एन करके नारा ही लाना तो इसराइल का पेशाब निकलना शुरू हो जाना। और मेरे आका ने फरमाया ला इज्जत इल्ला बिल जिहाद, फरमाया मेरी उम्मत तुम्हारी इज्जत बगैर जिहाद तो नहीं हो सकती, हाँ क़यामत तक नहीं हो सकती। कहने अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हुआ और बगैर किसी फैसले के मौखर हो गया। मैं कहूँ 70 साल तो इजलास कर रहे हैं, 70 साल तो इजलास कर रहे हैं, तो कोई फैसला नहीं कर सके फलस्तीन दा, कोई फैसला नहीं कर सके कश्मीर दा, कोई फैसला नहीं कर सके। एक इजलास तुसी बुलाओ है जी, एक इजलास तुसी बुलाओ, OIC बुला लो, सारे नु बुला लो, तो उन्होंने कहो जनाब साढ़े इजलास से फैसला होया कि आज तो बाद पूरी उम्मत जिहाद करेगी। की पाबंदियां लाणगे यार, 57 दे पाबंदी ला देंगे, की पाबंदियां लाणगे? एक अंदर पाबंदियां ला के ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। हाँ एक ही समझते हैं कि जनाब हाँ इस उम्मत के अंदर रूह मोहम्मद है, ये नहीं कटी जा सकती, टैंका में ना भी नहीं कटी जा सकती, एक गोलियां ना भी नहीं कटी जा सकती, एक बारूद ना भी नहीं कटी जा सकती। बात कहता जान के मिलत रहा हयात अज़िश के उस और बरको साजे कायनात अज़िश के उस। बात कहता उम्मत मुस्लिमा उतना जाना चाहती तो फिर आ जाए अपने नबी दे दामन रहमत ना वाबस्ता हो जाए। और यार क़यामत वाले दिन असा सारे पेश होना ना है जी, कलीमो नजी मसीहो सभी सभी से कहीं भी बनी बेखबरी के खल्क फिरी, कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। और हजरत पीर मेरे शाह साहब फरमानन आदम थी ता ईसा मसीह, उथे नफसी बोले सी हर एक नबी, उथे आखसी हिक्का नबी साहिब जमाल, दिल लग्या बेपरवाह नाल जिथे दम मारन दी नहीं मजाल सल्ला अलैहि जुल जलाल। उथे सारे हुजूर दी बारगाह च जाना ते मेरे आका ने फरमाना मैं तो पेट ते पत्थर बन के खंदक खोदा रहा ते अपने गुलामां दे नाल खंदक के सर ठंडिया उनालिकम तुलियल मोमिनून व ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा। मेरे हबीब असी तुहाडे गुलामां नूं खंगाल के रख देता। और ये लोग समझते हैं कि जनाब इस्लाम है ये कि ए जनाब 11वीं पका लो। मैं कहा अज की सब नाल वड्डी 11वीं है कि बैतुल मुकद्दस में जाके बनाई जाए। आज की सब नाल वड्डी 11वीं ऐसी कि मेरे आका ने तीर मस्जिद नबवी की पहली साफ बनवाए और मेरे आका ने फरमाया जिसने तीर बनाया वही जन्नत जाएगा, जिसने जनाब बनाया वही जन्नत जाएगा, जो खरीदेगा वही जन्नत जाएगा, जिसने पकड़ाया वही जन्नत जाएगा, जिसने चलाया वही जन्नत जाएगा। हुजूर ने सारे जन्नत की बशारत दी थी। ऐन करके बैतुल मुकद्दस की मस्जिद अक्सा में ऐन करके दस्तरखान लगे होंगे ते सारे खाने होंगे ते 11वीं पढ़ने वाले भी होंगे ते 12वीं पढ़ने वाले भी होंगे ते फिर उत्थे जनाब दुआ मंगी जाती अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा यदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। और जनाब ऐन करके मोढे उत्ते रख के धोतियां ऐन करके मस्जिद अक्सा तो बाहर निकलते थे, लग पता दुनिया को जाता कि मुसलमान आंदे किस तरह। लेकिन नहीं इन्होंने आज बुलाओ नचन टप्पन वास्ते, इन्होंने कहा ना इस्लाम जिहाद का तो दर्श नहीं देता ना। ईसाइयों की दीवारों को चंद आग लग जाए तो ये कहते हैं मौदा निजरान हम अखबार की पहली सुर्खियों पर छापेंगे। मैंने कहा इधर यहूदियों का एक ही इलाज है जो हजरत साद बिन मुआज ने बनु कुरैज़ा में किया, एक ही इलाज है यहूदियों का। हजरत साद बिन मुआज का पता है ना, सुना दे मैं गल। हजरत साद बिन मुआज ए वही हैं जिन्हां दे सामने यहूदियों ने पढ़िया सी या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू रायना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीन अज़ाबुन अलीम। ते ओ जनाब जो देखे ना यहूदियों ने राइना कह रहे हैं कि आपने फरमाया याद अल्लाह लानतुल्लाहि अलैकुम, फरमाया अल्लाह दे दुश्मनों तुहाडे ते लानत होवे। आज तो बाद मैं किसी नूं राइना कहंदे सुने तो मैं उसकी धौण ला के रख देंगा। हाँ ये हज़रत साद बिन मुआज़ होई हैं
हजरत साद बिन मुआज इन्हें दुआ मांग दी थी गज़वा खंदक रगया काले तीर लग गया गज़वा खंदक। मैं सुनान लगा कि आज ऐ छापो दुनिया नूं ऐ दसो कि यहूदियों का इलाज की है जो हजरत साद बिन मुआज ने बनु कुरैज़ा फैसला किया। आज यहूदियों का वही इलाज है जेड़े जनाब मुसलमानों के बच्चों को पानी पीने के उत्ते भी बम मार रहे हैं जनाब। सुत्ते हस्पतालों के उत्ते भी कभी बम बजे यार हस्पतालों के जंगी जराइम कहते हैं केड़ा जंगी जुर्म है। तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दीन है ना। मेरे आका ने फरमाया मन हादा बेकी सैफी, फरमाया कौन है जेड़ा इस तलवार का हक अदा करेगा। हाँ जी हजरत बहुत सारे सहाबा गए हुजूर ने नहीं दी। हजरत अबू दुजाना आए क्या या रसूल इसका हक की है। ऐ सुनो दुनिया दी ताकत रखने वाले सुनो मेरे आका ने भी ताकत है दसिया कि जनाब तलवार का हक की है। मेरे आका ने फरमाया इसका पहला हक है कि जिस दे हाथ में होवे वो मैदान चो ना दौड़े ते जड़े कश्मीर वाली नस जान उन्होंने हाथ च होनी चाहिए तलवार। तलवार तो मुराद एटम बम है ना यार। हुजूर दा फरमान है जिस दे हाथ में होवे वो मैदान चो ना दौड़े। उन्होंने अर्ज की यार रसूल इसका होर हक की है। फरमाए अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों के खिलाफ इतनी चले कि टेढ़ी हो जाए। ओए मरदूदो तुहाडे को अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों के खिलाफ नहीं चलदियां लेकिन जदों लब्बैक वाले आंदे ने फिर अपने प्यो नूं राजी करना सेना ते चलांदे हो। बाबा जी फरमाते हैं धुर धुर कुत्ते हो मालका नूं पै गए हो। हाँ जेड़े हुजूर का नाम लेवान तुहाडे को असले उन्हां ते चलदे ने अगे। हजरत अबू दुजाना ने अर्ज की या रसूल अल्लाह इसदा हक होर की है। सुनो सारी दुनिया दे ताकत रखने वाले हो और यहूदियों सुनो मेरे आका दस के गए और साडे भी कोई उसूल हैं तुसी दा जनाब ए मेरे आका ने फरमाया उन्होंने अर्ज की या रसूल अल्लाह इसदा होर हक की है। मेरे आका ने फरमाया किसी बच्चे और औरत उत्ते ना चले। हजरत अबू दुजाना कहते हैं जदों मैं सफा चीरिया ना हजरत अबू दुजाना ने जदों पढ़िया अनल्लज़ी आहज़नी खलीली व नहनु बिस्सफ़क़ लदन नखीली अल्लाह कुमत तारा बिल कयूली अदरिबु बिसैफिल्लाह व रसूली। फरमाया खजूरा दे झुंडे आज अपने आका मौलाना वादा कीता आज तो बाद पिछली समझ नहीं करोना पहले समझ करो कि हुजूर ने जड़ी तलवार अता की थी इसने अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों को बढ़ रहना। अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद। और हजरत अबू दुजाना पहलवाना नहीं चाल चले सन ऐन करके बाजू खोल के ऐन पूरे जनाब लश्कर के सामने मेमना तो मैसरा और मैसरा तो मेमना ऐन करके चल रहा है। तो हजरत जनाब अबू दुजाना ने देख के मेरे आका ने फरमाया अल्लाह ताला को चाल बड़ी नापसंद है ऐ मुतकब्बिराना चाल बड़ी नापसंद है लेकिन मेरे दुश्मनों के सामने पसंद है। हाँ बस असी भी इतना ही करते हैं। और इकबाल कहता हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नरम रज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। बाल कहता असी आपस चाहिए कोई सानू कोई भी गल कर जाए असी कहने कोई खोर नहीं और कोई गल नहीं कोई पीर अपने आस्थाने बह के भी जनाब सारी जिंदगी ना दीन की गल करन ना खत्मे नबूवत दी ना नामुस रिसालत दी चंदे की गल करते रहन फिर सानू लिताड़न असी कहने कोई गल नहीं खैर है वो हल्का है यारा तो बरेशम की तरह नरम और रज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। जे पुत्र साड़ी गल सुननी होंदी ना ते कदी मुज़ाकरात आ जाया करो असी तुहानू दिखावांगे कि असी गल किस तरह करते हैं। हाँ हाँ तुहानू जिन्हां दे वेख के ना सुन के पेशाब निकलदे उन्हां दे सामने भी असी ऐन करके अखां च अखां पा के कहंदे ना सर झुका के जिए न मुंह छुपा के जिए सितमगर की नजरों से नजरें। हाँ बस इतनी की बात है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दीन और मुसलमान क़यामत तक इबादत नहीं कोई ऐसी दुनिया अफलाक के नीचे बेमार का हाथ आए तख्ते जमो कै इबादत दुनिया के थले कोई ऐसी जगह कोई नहीं टुकड़ा ही कोई नहीं मुसलमान तेन मिल जाए बगैर जिहाद तो मिल जाए। और कहता अपने राज़ को ना पहचाने तो है मोहताजे मुलूक। कहता जे अपने रब नूं ना पहचाने तो कदी IMF के दरवाजे कदी जनाब आलमी बैंक के दरवाजे कदी जनाब अमेरिका के दरवाजे कदी चाइना के दरवाजे कदी रशिया। कहता अपने राज़ को ना पहचाने तो है मोहताजे मुलूक और पहचाने तो तेरे गदा दारा हो जम। मैं एक तारीख की गल सुनाई जावा साढ़े नौजवान जानते हो रहे जनाब अर्तुगरुल ड्रामा देखते हो ना उसका पुत्र उस्मान गाजी नूं जानते हो उस्मान गाजी मैं उसकी गल सुनान लगा कि मुसलमान किहो जैसा ए जदों खलीफा अब्दुल हमीद सानी की आखिरी हुकूमत डोमाडोल हो रही ना तो इसमें जर्मनी का सफीर मिलन आया जर्मनी का नहीं कोई होर मुल्क का सी सफीर मिलन आया बहरहाल जो सफीर मिलन आया तो उन्होंने हाँ रिवाज सी कि उन्होंने परचम नैन करके बोसा दिता जाता सी पहले तो फिर खलीफा नाल मुलाकात कराई जाती सी तो नाल एक होर मुल्क का सफीर थी उन्हें कहा यार की मुसलमाना पखंड बनाया होया ये जनाब पहले इन्होंने परचम चुमो इन्होंने झंडे में चुमो फिर इन्होंने गल करो उन्हें कहा चुप कर जा मुसलमान होले पै गए उन्हें कहा की गल है उन्हें कहा जो इन्हों का बड़ा सी ना उस्मान गाजी
जड़ा उस्मान गाजी सी खलीफा जनाब जिसने ना ते सल्तनत उस्मानिया बनी, उन्हें कहा हाँ, उन्हें कहा पहले बूट अगे करता सी, सफीर उसके बूट नूं चुमदा सी तां फिर गल करदा सी। तां तो इकबाल कहंदा दर मुसलमान शान महबूबी नमान, खालिदो फारूक को अयूबी नमान। और कहंदा मुसलमान तेरे अंदर वो गल ही नहीं रही, तेरे अंदर वो गल ही नहीं रही, वो बात ही नहीं रही, तेरी निगाह से सीनों में दिल कांपते थे और खोया गया है तेरा वो जज्बे गलंदराना, और ये बंदगी गदाई वो बंदगी खुदा, या बंदा है खुदाबन या बंदा है जमाना। और हाँ, अपने राज़ को न पहचाने तो है मोहताजे मुलूक, और पहचाने तो तेरे गदा दारा हो जम, दिल की आजादी शहनशाही। बात कहना दिल आजाद कर, दिल आजाद अगर किसी मोमिन दासा देखा तो अमीरुल मुजाहिदीन। हाँ, मोमिन की पूरी तारीफ जड़ी सही तारीफ है वो अमीरुल मुजाहिदीन। इकबाल कहता दिल की आजादी शहनशाही शिकम सामान मौत। बाल कहता कितना खा लेगा कितना जी लेगा, दिल आजाद कर, फिर क्या होगा शहनशाही शिकम सामान मौत, फैसला तेरा तेरे हाथों में है दिल या शिकम। इन्होंने पेट मुंतखब किया होया, जे दिल मुंतखब कर दे तो फिर दिल तैयार है कहंदा ना कि फलस्तीन के अंदर हुजूर दे गुलाम पहुंचन और उन्होंने मदद करन, और वो जाके उसे कहन कि ओए हुण तो सर होना नहीं, हुण तो सब बब्बा थले नहीं जनाब ज़िबा होना, हुण मुहम्मद अरबी दे गुलाम आ गए। अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद। बा ए जनाब कौम नूं नचन टप्पड़ दियां गल्लां, जड़ा कंजर आंदा और जनाब बाहर नस जांदा 50 रुपए दे स्टाम्प दे, फिर मुड़ के आके कहंदा मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहां से शुरू करूं, मैं कहां खत्म करूं। मैं कहा किबला असी तुहानूं दसते हैं, बुजुर्ग बैठे ए जनाब मलक फयाज साहब बैठे, असी भुले नहीं हां, तू कैसी कर्ज उतारो मुल्क सवारो इत्थों शुरू कर। याद के सारे बुजुर्गों नूं भुले तो नहीं, इन्हें स्कीम लाई सी ना कि कर्ज उतारो मुल्क सवारो, सारा पैसा लौट के लै गया, फिर जाके लंदन जाके अपार्टमेंट बनाए, फिर सरे महल बनाए। आधा कितों शुरू करा, मैं कहा तू शुरू करना ते आफिया सिद्दीकी तो शुरू कर, तू शुरू करना ते मलक मुमताज हुसैन कादरी तो शुरू कर, तू शुरू करना ते मस्जिदा ते स्पीकर तो शुरू कर, तू शुरू करना ते दरूद व सलाम ते पर्चे कटाउन ते शुरू कर, तू शुरू करना ते उलमा ते फोर्स शेड्यूल लाउन तो शुरू कर। तू की समझदा सी भूल गया? हां नहीं असी भूले नहीं, हम जो तलवार के कब्जे में कलाई देंगे तेरे अजदाद भी कमरों से दुहाई देंगे। बस सानू बाबा दस के गया जीना दा शान नाल जीना ते मरना तो शान नाल मरना। एक जीना की होया जदों जनाब एन करके पूरे जोर से मैं अपनी कौम को वहां से हिट करूंगा पता ही नहीं लगेगा मुशर्रफ। ते जीना फिर की जीना बीमारियां लवा लवा के फिर सारा कुछ, ये नहीं कि बंदा बीमार होना कोई गल नहीं, बीमार मोमिन हो ही जाता, वो भी उस वास्ते जनाब खैर ही खैर है, लेकिन इस तरह तो गल नहीं ना, धियां बेच के फिर बीमार ही होना सी ना, फिर कश्मीर बेच के बीमारी होना सी, फिर जिहाद उत्ते पाबंदियां ला के और सूरह अनफाल और सूरह तौबा जनाब निसाब विचों कढ़ के फिर तू केड़े मुंह नाल रब दी बारगाह गया होना। ए जनाब मुंह चुक के जनाब मैं जा रहा एक ताबूत बंद हो के आखिर मर जाना। और जनाब राणा सांगा दे मुकाबले जदों आया ना ज़हीरुद्दीन बाबर, ज़हीरुद्दीन बाबर जो राणा सांगा के मुकाबले आया तो उनके को 13,000 फौज तो उनके को 80,000 फौज राणा सांगा को, ज़हीरुद्दीन बाबर ने तकरीर शुरू की, उन्हें कहा हुणे असी सारे शहीद हो जावांगे, हो सकता साढ़े चो एक भी ना बचे, सानू कफन देने वाला भी कोई नहीं होगा, गुसल देने वाला भी कोई नहीं होगा, सानू दफनाने वाला भी कोई नहीं होगा, इत्थे गिद्धां आउणगियां साड़ियां नाशां रोज रोज के खा जाणगियां, फिर वो वड्डियां होणगियां, फिर वो मर जाणगियां, फिर उन्होंने खादा जाएगा, साडा नामो निशान तारीख विच मिट जाएगा। जदों ए पूरी फौज उत्ते बुज़दिली छा गई ना, उन्हें कहा हुण तां मर जाना, तो उन्हें कहा यकीन हो गया मर जाना, उन्हें कहा आओ जरा फिर शान ना मरेंगे। उन्हें कहा जो यकीन है कि मर जाना तो आओ जरा शान ना मरेंगे। तो बाबा जी आते सन फिर तारीख लिखा 13,000 ने 80,000 को शिकस्त दे गिरा। मैं अपनी हुकूमत पे अपने बड़े सारे जिम्मेदारान नूं कहना ये ना समझा करो कि सानू पता कोई नहीं, मुझे याद है जरा जरा तो मैं याद हो के ना याद हो। हाँ असी सारियां गल्लां जानने विचलियां भी ते अंदरलियां भी ते बाहरलियां भी, ये सानू पता कि तुसी सानू विखा विखा के जनाब मगरबी दुनिया को डॉलर लैंदे हो और जनाब उन्होंने कहते हो कि ए आ जाएंगे मुहम्मद अरबी दे गुलाम,
ते ना आ जाणगे मैं तुहानू ए दसदा उन्हां आ जाना और यार गल सुनो भाई मेरी गल हुण ऐ मैं गल मुका देनी अगर तुसी इस तरह करना ये जिहड़ी तकरीर मैं सुनाई ना ये मैं पत्थरां नूं सुणावां ते ओह भी दलेर हो जाण ते तुहाडे कोल अज हथ नहीं छवींदे ताजदारे खत्मे नबुव्वत ताजदारे खत्मे नबुव्वत अपना ईमान ना दसना अंदर ईमान की हरारत पैदा हुई याद करन नूं दिल कीता यही तो दीन है यार हाँ मस्त रखो इन्हें जिक्रो फिक्रो सुबह गाही में और पुख्ता तर कर दो इनको मिजाजे खान काही में बाखुदा मैं तुहानू एक बड़े पते की गल दसन लगा जो सारी दुनिया सानू डरांदे से इंज हो जाएगा ए जनाब पै जाएंगे ए इदारे पै गए तुहानू फलां पै गई ए जनाब मीडिया पै गया एजेंसियां पै गई हुकूमतां पै गई फोर शेड्यूल लग गया फलाने ते कसम बाखुदा इंज बाबा जी दे जनाब कमरे च बड़ी दसी ते बाहर निकल के कही दसी इन्हां दी ऐसी दी तैसी बाबा जी इंज बंदे नूं दलेर करके भेजे सन ते तुसी भी दलेर हो के रहा करो कोई मसला नहीं मर जाना मरण दा तो रौला ही कोई नहीं मरता सी इंशाल्लाह शान ना जाना और मरना भी इस अंदाज ना करूं जब मेरी पैराह में खाकी से निकले रोजे से आवाज आया मेरा फकीर आया लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह मरण दा कोई डर नहीं लेकिन जिए तो जरा शान नाल ता जिए ना और इकबाल भी कहता है तेरे जमाने का वही इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे तेन हाजिर व मौजूद किए ऐ जी जनाब नचन टप्पन दे दिलागा कहता छड्डो इसनू आ मोहम्मद अरबी दे दीन दी गल करिए आ मोहम्मद अरबी दी दीन गल करिए इकबाल कहता मिटाया कैसर व किसरा के इस्तिबदाद को जिसने वो क्या था जोर हैदर हाँ हैदर जोर आज कोई भी नहीं और कसम बा खुदा ऐ तो बड़ी बड़ी गल है ना अगर मुसलमान मिल के सारे पौने 2 अरब सिर्फ इसराइल के बूहे खड़ो के नारा हैदरी लान तो मर जाएंगे ऐतनी बात है जलियो ऐ तो गल है और ऐ नहीं हुण लोग कहणगे किवें जी मैं क्या मौला कायनात जानते हो ना शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन है जी साहबा कहने बाद चो 70 बंदे असी रले उस दरवाजे नूं हिला भी ना सके मौला कायनात कूफे दी मस्जिद विच बैठे खुश टुकड़े पानी नाल खा रहा है इतने एक बंदा आया उन्हें कहा मैं अली नूं मिलना आपने फरमाया बैठ जा आपने जो खादा दुआ मंगी इस तरह मुंह ते हाथ फेरिया फरमाया हाँ दस भाई की गल है उन्हें कहा जी मैं अली नूं मिलना फरमाया मैनू अली कहंदे उन्हें कहा जी मैं उस अली नूं मिलना जिन्हें खब्बे हाथ ते खैबर चाया ते सुक्के टुकड़े खाने वाला तो खब्बे हाथ च खैबर नहीं चाह सकता ना ते आपने फरमाया झलिया चाह सकदा क्यों नहीं चाह सकता वो साडी रूहानी ताकत है साडी जिस्मानी ताकत है हैदर 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 और कहने जी असी सूफी होने असी किसी को कुछ नहीं कहते मैं कहा मौला कायनात तो बड़ा सूफी केड़ा मौला कायनात तो बड़ा पीर केड़ा मौला कायनात तो बड़ा फाजिल कौन है मौला कायनात तो बड़ा आलिम कौन है मौला कायनात तो बड़ा मुफ्ती कौन है कोई है लेकिन हाँ ये नहीं आख्या असी सूफी होने सामने मरहब आ गया असी सूफी होने असी कुछ नहीं कहा फरमाया तू मरहबे ते अनल्लाजी सम्मत नहीं उम्मी हैदरा फरमाया जब तू मरहबे ते मेरी मां ने भी मेरा नाम हैदर क्या झाड़िया दशे बस इतनी बात है कि हुजूर इकबाल कहता मिटाया कैसर और किसरा के इस्तिबदाद को जिसने वो क्या था जोर हैदर फक्र बूजर सिद्द के सलमान हाँ बस इतनी बात है और एरो ने जनाब इकबाल कहता ये नहीं कहने जी साडे मुआशी हालात नहीं ठीक मैं क्या मुआशी हालात ठीक हो जाए जितना तुसी कर्जा देना इतना तुसी लोगों को वापस लुटा के तुसी लेना होवे तावी तुहाडी गल कोई नहीं बननी क्योंकि इकबाल कहता इमारत क्या चीज है इमारत क्या है शकोए खुसरवी भी हो तो क्या हासिल न जोर हैदर तुझ में न इस्तिगनाए सलमानी बाल कहना इमारत का रोना क्या वो तो एक आरजी शय थी नहीं दुनिया के आईने मुसल्लम से तुझको कोई चारा और आखिर से इकबाल फिर सहाबा की गल करते कहना गर्ज मैं तुझसे क्या कहूं कि वो सहारा नशी क्या थे कहना मैं तेनू की दसा कि वो जनाब शुतरबान की सन ओ जनाब 2 घोड़े लेके बदर जान वाले कौन सन कहना मैं गर्ज तुझसे क्या कहूं कि वो सहारा नशी क्या थे जहांगीर और जहांदार और जहां बान और जहां आरा और कहता अगर चाहूं तो नक्शा खींच के अल्फाज में रख दूं मगर तेरे तखय्युल से फजूतर है वो नजारा इकबाल कहता तू नचन टप्पन वाले वेखें तू मोहम्मद अरबी दे गुलाम दा तसव्वुर भी नहीं कर सकता ओ कौन सन ओ तो सन एन सामने दरिया गजरा आया फरमाया दरिया गजरा सानू राह दे दे असी मोहम्मद अरबी दे गुलाम आ गए असी पार जाना
एक काफी नहीं सी दरिया दजला पार गुजर गए। जो पार गुजरे हजरत साद बिन अबी वकास जदों एन दरिया पार किया ना सारा लश्कर कर गया। आप मुड़े आपने फरमाया हाँ भाई सारे पार आ गया, उन्हें कोई डुबिया तो नहीं, कोई सामान तो नहीं रह गया। एक मुजाहिद आ गया, उन्हें कहा जनाब मैं मिट्टी का प्याला रखे हुए सी और मुंज नाल अपने घोड़े की जीन ना बने हुए सी, और मेरा प्याला दरिया दजला विच डिग पिया। आप दरिया दजला नुकर ते चले गए, किनारे ते चले गए। हजरत साद बिन अबी वकास फरमाया दजला साडा अमीर फारूक आजम है, ओ अदल करदा साडे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इमामुल अंबियान खातमुल अंबियान फरमाया असी निकले हुजूर दे दीन दे जिहाद वास्ते ते साडा प्याला वापस कर। साहबा कहंदे थोड़ी देर बाद पानी उत्ते एंकर के प्याला तरन लग पिया। बस इतनी बात है, सुन दी हर चीज सुन दी। हाँ इकबाल कहता ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है, और लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, बस मोमिन है ये। इकबाल कहता है तेरे जमाने का वही इमाम बरहक जो तुझे जाहिरो हाजिर मौजूद से बेजार करे, मौत के आईने में दिखा के रुखे दोस्त। दिखाया कि नहीं रुखे दोस्त? बाबेरा चल दिया शल्लों में दिखाया, चल दिया गोलियां में दिखाया, और तो फरमाया दिखाया कि वे एन दिखाया गल तो फिर औले दी करते सन ना की कहते सन जरा रुक जाओ हुणे हो आ जांदा, जे वो आ गया तो मैं दस देंगा। तो फिर जो गल बत्ती सी कहते चले हो तुसी की समझते हो, मारो मारो मार मुकाओ ते मेरा इश्क नशे विच आया। तो फिर कहते सन ना कोई जाए मान की गल करता सी ते बाबे होरी समझते सन ना फिर मौत के आईने में दिखा के रोके दोस्त, जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे और देखे एहसास ज़ियान तेरा लहू गरमा दे, और फकर की शान चढ़ा के तुझे तलवार करे। जदों असीं जा कहना जनाब फंड कोई नहीं फना कोई नहीं, बाबे होरा कहना चलो इस्लाम वास्ते नीयत ना चलो, जे सहाबा चले ते मुठ जो ना चले ना ते रब ने जनाब उन्होंने वास्ते फरिश्ते भेज देते, तुसी चलो सारा कुछ आ जाएगा। हाँ ये यकीन बाबे ने सिखाया, और केड़ा यकीन? यकीन मुहकम अमल पैहम मोहब्बत फाते आलम, जिहाद जिंदगानी में यही है मर्दों की शमशीर। और आज की ये आज जनाब यकीन होवे अमरीका ते, मोहब्बत होवे जनाब बरतानिया नाल, जड़ा इथों नसेगा वो कंजर बाहर जाके रुकेगा। मैं इस वास्ते कंजर कह रहा इन्हां तो बड़ा कंजर कौन हो सकता यार, जी कौम दी इज्जतां बेच के जिन्होंने कौम को इस नहज से लिया के खड़ा के कौम दियां धियां आज जनाब नहरों के किनारे खड़े होके जनाब खुदकुशी कर रही हैं। मुफ्ती साहब भी बैठे, शाह साहब भी बैठे, किबला सारे बैठे। मैं पूरी जिम्मेदारी ना स्टेज उत्ते गल कर रहा मैंबर उत्ते खड़े होके कि मैनू कोई एक बंदा हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर तो लैके औरंगजेब आलमगीर तक मुसलमान होवे या कोई गैर मुस्लिम होवे, कोई एक बंदा तारीख चो दिखा दे कि बंदियां ने खुदकुशी की होवे भुख दी वजह नाल। जदों तक दीन सी उदों तक जनाब कहंदे मौलवी सियासत करनगे, मैं कहा जदों तक मौलवी सियासत करते सन ना, जदों तक हुजूर दा दीन तख्त उत्ते सी उदों तक बच्चे भुखे सोन तां दीन कंड उत्ते बोरी लदवा के फारूक आजम उन्हां दे बूहे ते पहुंचा दिंदा दीन जदों सी। लेकिन आज आई जनाब तुहाडी बारी तां कौम दियां धियां बेटियां समेत गलत तख्तियां लटका के लाहौर के बाजारों में खड़ी हो जांदियां कि बराए फरोख्त। मैं बड़ी जिम्मेदारी नाल इत्थे गल कर रहा कि औरंगजेब आलमगीर तक कोई मुसलमान तक जा गैर मुस्लिम भी किसी एक बंदे ने भी खुदकुशी भुख दी वजह नहीं की थी। ऐ इस्लाम दा निजाम। लेकिन अल हजर आई ने पैगंबर से 100 बार ऐ सुबह शाम ऐ मीडिया होवे सियासतदान होवे ब्यूरोक्रेसी होवे एस्टैब्लिशमेंट होवे ये तुहानू इस्लाम को डराएगी और कभी इस्लाम की गल नहीं करनगे। जदों फसणगे फिर कहणगे वैज़ा कील लहुम आमिनू कमा बन्नास, असी मान लिया ये ना वर्गे ये बेवकूफा वर्गे। मैं कहा ये बेवकूफ असी नहीं, ये तो साहबा नू भी बेवकूफ किया गया। वो कहंदे ने झल्ले होए, मैं कहा असी हाँ झल्ले होए हुजूर दी मोहब्बत में झल्ले होए ते असी इसे में झल्ले होकर मरना चाहते हैं। जनाब दुनिया वेखे ते ऐ खाली झल्ले सानू तानू नहीं कहते। जब हजरत साद बिन अबी वकास ने सामने ईरानी फौजा खड़ियां किसरा दियां, हजरत साद बिन अबी वकास ने जो जनाब दरिया दजला घोड़े पाए ना ते सामने ईरानी फौज खड़ी सी। जब उन्हें देखा कि उन्होंने क्या दीवामन दीवामन उन्हें कहे तो पागल आ रहे हैं तो जल्ले आ रहे हैं, ये नहीं पापा बाज आ सकते। बस आखिरी बात इकबाल कहता है तेरे जमाने का वही इमाम बरहक जो तुझे हाजिर मौजूद से बेजार करे, मौत के आईने में दिखा के रुखे दोस्त, जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे और देख के एहसास तेरा लहू गरमा दे और फकर की शान चढ़ा के तुझे तलवार करे। फितना मिल्लत बैदा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलाती का परस्तार करे। हाथ सारे चुको भाई, सारे हाथ बुलंद करो, सारे हल्ला नहीं किसी रहते बैठ जाओ, सारे हाथ बुलंद करो सारे। ताजदारे खत्म नबुव्वत, आवाज आनी चाहिए, आवाज आनी चाहिए। भूखे हो जरा लंगर तैयार किया मलक साहब? हाँ जी लंगर तैयार है, वाह जी वाह सुभान अल्लाह। 11वीं शरीफ का लंगर भी तैयार है। अच्छा क्या कहते ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म
बिन अबूबकर मन सब्बा नबी जन ओ मन सब्बा नबी जन। फलस्तीन से हमारा रिश्ता क्या? और जरा ज़र्ब लाओ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दी। फलस्तीन से हमारा रिश्ता क्या? फलस्तीन से हमारा रिश्ता क्या? लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।